राम मित्रों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ के बताऊंगा। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा जितेंद्रिया, विजित आत्मा जितेंद्रिया, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वत्रपि न लिप्ते। मैं एक एक वर्ड का अर्थ बता देता हूँ, एक एक शब्द का जितना भी इसमें है वो अर्थ, संस्कृत का अर्थ बताऊंगा। उसके बाद पूरे श्लोक का अर्थ बताऊंगा, तो सुनिएगा। योग युक्त का अर्थ होता है भक्ति में लगे हुए, और विजित आत्मा का अर्थ होता है आत्म संयमी। जित इंद्रिया का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। सर्वभूत का अर्थ होता है समस्त जीवों के प्रति। आत्मभूत आत्मा का अर्थ होता है दयालु। कुर्वन् अपि कर्म में लगे रहकर भी, ना कभी नहीं, लिप्ते बांधता है। अब पूरा इसका अर्थ सुनिएगा। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुए भी कभी नहीं बंधता। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। भक्ति भाव से यानी भक्ति के भाव से, भक्ति भावना आपके अंदर होनी, उससे कर्म कर रहे हो आप, भक्ति भी कर रहे हो और कर्म भी कर रहे हो, भक्ति भाव से अपना कर्म कर रहे हो। ये कहने का मतलब जो विशुद्ध आत्मा यानी शुद्ध आत्मा, एकदम शुद्ध है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। मन तथा इंद्रिय, नाक का नाक मुंह, ये सबको वश में रखता है। वह सभी को प्रिय होता है। सभी को प्रिय हो ना हो, लेकिन सभी लोग मतलब उसको प्रिय होंगे। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उससे उसको अंदर ईर्ष्या भाव नहीं होगा। उस सबको प्रिय मतलब एक ही समान भाव से देखेगा। अगर उसका दुश्मन भी है तो वो अगर उससे बोलने आ रहा है तो उसको समान भाव से देखेगा। ये कहने का मतलब है ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए कभी नहीं बनता है। मतलब काम भी कर रहा है तो भी उसके अंदर भक्ति भाव है। तो एक बात बताइए, श्री राम जी वन में नंगे पाँव टहल रहे हैं, जो किसी आम आदमी के लिए, वो आम आदमी के रूप में जन्मे थे, तो नंगे पाँव टहल रहे हैं। और सीता जी को रावण उठा के ले गया। उसके बावजूद अगर किसी की पत्नी को कोई छू ले, गर्लफ्रेंड को कोई छू ले, तो कितना आग बबूला हो जाता है। और अगर उनकी पत्नी को वो ले जा रहा है, फिर भी उसको क्षमा कर रहे हैं। कितनी बार क्षमा किया? एक बार किया, दूसरी बार हनुमान जी को भेजा, तीसरी बार अंगद जी को भेजा, फिर भी मतलब क्षमा देखिए कितना है। तो सोचिए, उनकी पूजा इंसान नहीं करेगा तो किसकी करेगा। हर महादेव और जय श्री राम। आप लोग अपना कर्म भी करिए और भक्ति भी करिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। मतलब भक्ति भाव भी होना चाहिए। खाली कर्म अपना कर रहे हैं उससे थोड़ी ना मतलब अपना गुजारा चलता है। उससे आप पूरे विश्व को आपको कुछ अलग दे के जाना है, तो आपको भक्ति भी करनी है। और अगर आप भक्ति करोगे तो इससे आपका भी फ़ायदा है। तो खाली दूसरे को ही आप नहीं लेके जा रहे हो कि दूसरे को ही संदेश दे रहे हो, आपका भी फ़ायदा है। इससे आपको भी एक आत्मिक शांति मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। कुछ अलग आपके अंदर फील आएगा। तो करिए, भक्ति करिए।